हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं शिवानी, ले आई हूं आप लोगों के लिए एक और इनरवियर गाइड का वीडियो। वैसे तो मैं इनरवियर्स के ऊपर, अंडरवियर्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूं पहले ही। अगर आपने नहीं देखी हैं तो इनरवियर गाइड की पूरी एक प्लेलिस्ट है, वहां जाके आप चेक कर सकते हो। आज की वीडियो का जो टॉपिक है उसमें हम दो तीन तरह के जो डाउट्स होते हैं लड़कों के, उस पर बात करेंगे अंडरवियर को लेके। जैसे कि एक तो ये कि कौन सा टाइप का बेस्ट रहता है, किस तरीके का पहनना चाहिए, कौन सी कंपनी बेस्ट रहती है। एक फिर ये डाउट आता है कि लड़कों के अंडरवियर सॉफ्ट नहीं होते हैं, लड़कियों के ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो क्या लड़कियों वाले हम पहन लें। तो काफ़ी इस तरीके के क्वेश्चन बैक टू बैक मैं देखती हूँ आते हैं। एंड मैंने सोचा कि एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें ये सारे क्वेश्चन कवर किए जाएं और एक ही वीडियो में मैं आपको ये रिप्लाई दे दूं कि लड़कों के लिए कौन सा अंडरवियर बेस्ट होता है, और सारी ये जो सारे क्वेश्चन हैं उन सबको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अच्छी लगे ये वीडियो लाइक करना, शेयर ज़रूर करना दूसरे लड़कों के साथ में, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन में देखती हूँ बहुत ज़्यादा डाउटफुल हैं लड़के इस चीज़ को लेके। तो डेफिनेटली आप शेयर कीजिएगा दूसरे लड़कों के साथ में, और मेरे चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, ताकि ऐसे ही और वीडियो आप देख पाओ। आइए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी शेप का अंडरवियर या किस टाइप का पहनना चाहिए। बहुत सारे टाइप के अंडरवियर आपको मिल जाएंगे, जिसमें से कि बहुत कॉमन है बॉक्सर एंड ब्रीफ। इसके अलावा भी लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं लड़कों के भी, ऐसा नहीं है नहीं होते। आप देखने जाओगे तो बहुत मिलेंगे। बॉक्सर में भी मिड लेंथ, प्रॉपर लेंथ, शॉर्ट लेंथ, इस तरीके के मिलेंगे। थॉन्ग्स भी आते हैं लड़कों के। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो कौन सा शेप का यूज़ करें? तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अंडरवियर जो है वो आपको प्रॉपर सपोर्ट देना चाहिए। सपोर्ट बोले तो जो आपके टेस्टिकल्स हैं, जो बॉल्स हैं आपकी, वो हैंग रहती हैं, वो हैंग नहीं रहनी चाहिए, उसको एक सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर वो हैंग रहेंगी तो वहाँ पे जब आप कोई वेट उठाते हो, को नॉर्मली अपनी ज़िंदगी में भी लड़कों सिखाई जाता है ना, ये सामान उठा दे, वो कर दे, भारी वाले काम लड़कों को करने चाहिए। अब ये जो भारी वाले काम अगर आप करते हैं, ऐसे में आपके जो नसें होती हैं वो खिंचती हैं और आपके जो टेस्टिकल्स हैं वहाँ पे पानी भर सकता है, और अगर पानी भर गया वहाँ पे वो लटक जाएंगी, पानी भरेगा, पेनफुल रहता है, फिर सर्जरी करानी पड़ती है उसकी, कट लग के वो पानी निकाला जाता है, पस टाइप का भर जाता है, वो निकाला जाता है। प्रॉब्लम में भी आप रहते हो। और अगर जिम करते हो, ऐसे टाइम पे भी जिम में जैसे वेट वगैरह उठा रहे हो, हैवी फिजिकल वर्क कर रहे हो, ऐसे में भी ये प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि आपके बॉल्स को आपको सपोर्ट देना चाहिए। आपने देखा भी होगा पुराने ज़माने में जैसे कुश्ती वगैरह लड़ते थे तो तब लंगोट टाइप का पहना जाता था। तो ये ऐसा नहीं है कि ये वेस्टर्न से हमने कुछ ले लिया है अंडरवियर, हमारे यहाँ तो कल्चर ही नहीं था, लोग तो पहले नंगे घूमते थे। अरे पुराने ज़माने में तो बहुत कुछ होता था यार। अगर पुराने ज़माने से ही अभी आपको अपनी लाइफ कंपेयर करनी है तो फिर वैसे ही रहो ना, फिर बहुत कुछ होती थी। पहले ज़माने में तो फ़ोन भी नहीं होते थे, पहले ज़माने में तो इंटरनेट भी नहीं होता था, पहले ज़माने में तो डेस्क जॉब भी नहीं होती थी। आदि मानव वाला ज़माना अगर आप कंपेयर करोगे कि लोग पहले तो नंगे रहते थे, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, तो हमें क्या पता प्रॉब्लम होती थी नहीं होती थी, तो उनको तो पता भी नहीं होगा कि उनको कोई प्रॉब्लम हुई भी है, या होते भी होंगे तो उस टाइम पे कितने आयुर्वेदिक नुस्खे होते थे उनके, और देसी इलाज होते थे। आज ज़माना अलग है, आज की प्रॉब्लम्स अलग हैं, तो उस हिसाब से हमें अपनी लाइफ स्टाइल को जीना चाहिए। तो आपको अंडरवियर आपको सपोर्ट के लिए चाहिए होता है। अब शेप की यहाँ पे बात करें तो कौन सी शेप पर्टिकुलर आपके लिए आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है वो आपको चूज़ करनी है। आपको कंफर्टेबल ज़्यादा जिसमें फील होता है। दूसरी चीज़, आपके करेक्ट साइज़ का होना चाहिए। करेक्ट साइज़ बोले तो कि बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए। अब ढीला है तो वो अपना काम ही नहीं करेगा, सपोर्ट जो उसको देनी है वो देगा ही नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा। तो ढीला नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। टाइट होगा तो ब्रीथ नहीं हो पाएगी आपकी स्किन, वहाँ की पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, उसकी वजह से इन्फेक्शन वगैरह अलग लगेंगे। और दूसरी बात, आपकी नसें खिंच सकती हैं, नसें खिंचेंगी तो और प्रॉब्लम होगी। दूसरा, आपका जो टेस्टिकल्स है वहाँ पे भी एयर सर्कुलेशन आपको मिलना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्मी, टाइटनेस वहाँ पे नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि वो एरिया बाहर आपकी बॉडी से इसीलिए बनाया गया है कि बॉडी टेम्परेचर गर्म होता है और आपके जो टेस्टिकल्स हैं उनको थोड़ा ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है। इसीलिए बोला जाता है कि लैपटॉप भी आपको लैप पे अपने रख के नहीं यूज़ करना चाहिए, कि लैपटॉप की गर्मी आपको वहाँ पे लगेगी। आपके स्पम्स के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इसीलिए उस एरिया को बहुत ज़्यादा टाइट करके आपको नहीं रखना होता है। अगर गर्मियाँ हैं तो इसीलिए बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े की जीन्स वगैरह या नीचे के बॉटम नहीं पहनने चाहिए, थोड़े खुले पहनने चाहिए, जिससे कि एयर सर्कुलेशन हो सके, बहुत ज़्यादा टाइटनेस और गर्मी वहाँ पे आपको फील ना हो। तो आई होप आप समझ गए होंगे। शेप
आपके पर्टिकुलर आपके कंफर्ट पे डिपेंड करती है कि किस शेप में आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है, किस में आप प्रॉपर सपोर्ट अपना फील कर रहे हो। ये हर इंसान का डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो आप एक दो टाइप के अपने ट्राई करके देखिए और जो आपको बेस्ट लगता है फिर उसी पे स्विच कर लीजिए और उसी को ही फिर आप यूज़ कीजिए। अब दूसरी बात आती है कि उस अंडरवेयर का फैब्रिक कैसा होना चाहिए। तो मैं बहुत बार बोलती हूँ कि भाई कॉटन के अंडरवेयर आप प्रेफर करो। अब कॉटन में लोगों को ऐसा लगता है कि अरे नहीं, सॉफ्ट होनी चाहिए, लड़कियों जैसे एकदम मखमल वाले होनी चाहिए, साटन के होने चाहिए। तो ऐसा नहीं है, लड़कियों के लिए भी वो प्रेफरेबल नहीं है। चाहे लड़का हो या लड़की, आपकी हेल्थ के लिए कॉटन अंडरवेयर सही है। आजकल कॉटन के साथ थोड़ा सा एक मिक्स कपड़ा होता है दूसरा, तो उसमें लेकिन मेजर जो पार्ट है 90 से लेके 95% पार्ट कॉटन का ही होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत दूसरा पार्ट है भी तो वो 5 से 10% होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर आप कॉटन के अंडरवेयर लेते हैं तो उससे क्या होता है ना कि एक तो वो ब्रीदेबल है, उसमें एयर सर्कुलेशन अच्छे से हो जाएगा। थोड़ा बहुत अगर पसीना है आपको या गीलापन है, वो कॉटन का अंडरवियर सोख लेता है अपने अंदर। दूसरा अंडरवियर होगा वो नहीं सूखेगा, वो आपको गीला गीला फील कराता रहेगा। गीलेपन से आपको इन्फेक्शन हो सकता है, आपको रैशेस हो सकते हैं, इरिटेट हो सकती है वो स्किन। तो इसीलिए बोला जाता है स्पेशली गर्मियों में आपको सिर्फ और सिर्फ कॉटन के अंडरवियर पे ही स्विच करना चाहिए, और जिसमें मैक्सिमम पार्ट हो कॉटन का वो वाले अंडरवियर देखने चाहिए। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये वाला मटेरियल है, ये इतना सॉफ्ट है कि ये देखो मेरे एक उंगली पे आ गया ये। तो ये वाला ऐसा लगता है लड़कों को और लड़कियों को भी कि क्या मस्त फील होता होगा वहाँ पे, लेकिन ये बहुत ही बकवास अंडरवेयर है। ये मैंने भी शौक में एक बार लिया था अपने लिए और ये ऐसे ही पड़ा है मेरी अलमारी में। मतलब इसमें एक ड्रॉप भी अगर पानी की चली जाए ना तो वो वैसे ही गीला फील कराता रहता है आपको। और ऐसा लगता है ना कि वाओ ये कितना अच्छा फील होता होगा, एकदम सॉफ्ट फील होता होगा। उस फील को जाने दो भाड़ में, वो फील मैटर नहीं करती। वो फील आप कभी कभार के लिए रख लो, वंस इन अ वाइल आपको फील लेना है तो ले लो, लेकिन रोज़ में डेली वेयर में ये अंडरवेयर आपको बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। ऊपर से एक तो ये महंगे भी इतने आते हैं, स्टाइलिश पता नहीं क्या ब्रांडेड नाम से ये बिकते हैं, तो इतने महंगे आते हैं ये। इससे बेटर आप कॉटन के अंडरवेयर में इन्वेस्ट कीजिए, वहाँ पे आप अपना पैसा जो है वो लगाइए ताकि वो हेल्थ इशू ना दें आपको। और अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि लड़कियों वाले ज़्यादा बेटर होते हैं, उनके ज़्यादा अच्छे सॉफ्ट बनाए जाते हैं, लड़कों के अंडरवेयर का मटेरियल हार्ड होता है, कंफर्टेबल नहीं होता, तो देखिए आप अच्छे ब्रांड में थोड़े पैसे अपने इन्वेस्ट कीजिए, अच्छा एक ब्रांड वाला अंडरवेयर चूज़ कीजिए। अगर आप ऐसे ही ओपन में जैसे मिलते हैं अंडरवेयर, फ्ली मार्केट में जैसे मिलते हैं, उस टाइप के में अगर आप पैसे डालेंगे तो वो उतने कंफर्टेबल नहीं होंगे ऑफ कोर्स, और उनका जो मटेरियल है, जिस मटेरियल से वो बनाए गए हैं, वो सस्ता मटेरियल यूज़ किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगा, एकदम बहुत ज़्यादा ऐसा ही होता है कि आप अफोर्ड ही ना कर पाओ। बहुत अच्छे ब्रांड ऐसे भी हैं कि जो कम रेट में भी आपको मिल जाएंगे। तो आप ये चीज़ देखो कि आपके बजट में कौन सा ब्रांड आ रहा है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। देखो बाहर वाले कपड़े थोड़े से आप महंगे कम पहन लोगे वो चलेगा, लेकिन एक ऐसा कपड़ा जो आपकी स्किन से, प्राइवेट पार्ट की स्किन जो इतनी सेंसिटिव है उससे एकदम टच कर रहा है, वो कपड़ा ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। बाहर के कपड़े आप थोड़े सस्ते पहन लोगे वो चलेगा। 4 जोड़ी आप कपड़े लेने से बेटर है कि बाहर वाले चाहे 2 जोड़ी ले लो और अंडरवेयर थोड़ा अच्छा ब्रांड का ले लो, तो वो अच्छा ही होगा, कंफर्टेबल आपको फील कराएगा एंड सॉफ्ट भी होगा। और आप बोलोगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, तो मैं इसीलिए आपको अभी स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाती हूँ। तो रिसेंटली मेरे हस्बैंड ने ये अंडरवेयर बाय किया एंड एज अ चांस लेने के लिए बाय किया। ये 2 का पैक था, ये ज़ूडियो से हमने लिया था, ज़ूडियो के स्टोर पे। एंड ज़ूडियो ऐसा है ना कि सबको ही पता है कि यहाँ पे काफ़ी सस्ते कपड़े मिलते हैं, नॉर्मल किसी भी ब्रांड से यहाँ पे थोड़ा सस्ता प्राइस रहता है। तो हस्बैंड ने ये ज़ूडियो से लिया है और उन्होंने ट्राई किया, ये काफ़ी बार धुल चुका है, इसको 2 महीने हो चुके हैं लिए हुए हमें, और ये बहुत कंफर्टेबल है। देखने से तो ये कंफर्टेबल लगता ही है। हस्बैंड से मैंने इसका रिव्यू भी लिया और उन्होंने कहा कि ये डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, उनको बहुत अच्छा लगा ये, एंड डेफिनेटली वो ज़ूडियो से और भी परचेज सेम टाइप की करना चाहेंगे। एंड इसीलिए मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बोलती हूँ, मैं भी एक फैमिली वाली हूँ, हस्बैंड है मेरे, और उनसे थोड़ा सा रिव्यू मैं ले लेती हूँ कि भाई चीज़ों को लेके। और भी उन्होंने ब्रांड ट्राई किए हुए हैं पास्ट में, उनका भी मैं बता देती हूँ। तो जॉकी के उन्होंने ट्राई किए हुए हैं, अगैन वो अच्छे थे। वैन ह्यूसन के उन्होंने ट्राई किए हैं, वो अंडरवेयर भी काफ़ी अच्छे थे। तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा ब्रांड का एक एक पीस लेके या एक पैक लेके आप ट्राई कर सकते हो, एंड उस हिसाब से आप देख सकते हो कि आपको किस में बेटर फील हो रहा है। जैसे मैंने बताया ज़ूडियो तो बहुत ही मतलब
रीज़नेबल रेट में आपको मिल जाता है। तो अगर आपके यहाँ पे स्टोर है तो मैं बोलूँगी आप भी ट्राई करके देख लेना, क्योंकि हमने भी ट्राई करने के पर्पज़ से लिया एंड काफ़ी अच्छा रिव्यू हस्बैंड ने मुझे दिया है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए अगर आप सर्च करने निकलेंगे तो मिल जाएगा। अगर आप खुद से यही सोच के बैठ जाएंगे कि नहीं नहीं नहीं, लड़कों के तो बनते ही नहीं हैं अच्छे, लड़कों को तो बेकार ही मिलते हैं, लड़कियों के पास ही अच्छे होते हैं, उनके पास ही कंफर्टेबल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो ऐसा नहीं है। और फिर भी आपको लड़कियों के अंडरवियर पहनने ट्राई करना है तो आपकी मर्जी, आप ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करने को तो देखो इंसान कुछ भी ट्राई कर सकता है, लेकिन डेली वेयर में अगर आप पहनना चाहो, रेगुलर बेसिस पे पहनना चाहो तो बिल्कुल भी वो सही नहीं है। देखो आप एक बात को समझने की कोशिश करो, लड़कियों का फिजिकली डिफरेंट सिस्टम है, लड़कों का डिफरेंट सिस्टम है। तो लड़कियों का जो अंडरवियर होगा वो उनके हिसाब से बनाया हुआ होगा, फ्रंट में एकदम उनको सपोर्ट उस तरीके का मिलेगा, और लड़कों को डिफरेंट मिलेगा। उनके लिए एक थोड़ा पॉकेट बनाया जाता है वहाँ पे, उनका प्राइवेट पार्ट जहाँ पे एडजस्ट हो सके। अब लड़कियों के में तो नहीं है वो। अब आप लड़कियों वाला अगर चूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं आपका प्राइवेट एरिया उसमें टाइट रहेगा, बड़े साइज़ का देखोगे तो उसमें ढीला फील होगा। आपको जो सपोर्ट चाहिए वो एक लड़के वाला अंडरवियर जो होगा वही दे सकता है, और जब आपको सपोर्ट मिल ही नहीं रहा लड़की वाले अंडरवियर से तो आप उसे फिर पहन क्यों रहे हो। और अगर सपोर्ट के चक्कर में आप टाइट पहन लोगे तो फिर वो और दिक्कत है उससे, जो मैंने पहले वाले पॉइंट में क्लियर करी है। तो ना आपको टाइट पहनना है ना ढीला पहनना है, अपना फिट का पहनना है। अपने फिट का वो आपका लड़कियों के में मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वो आपके लिए बनाया गया ही नहीं है। तो कैसे पहन सकते हो आप वो, तो डेफिनेटली आप नहीं पहन सकते हो। आपको बस शौक आ रहा है, शौक में आपको पहनना है, आप पहन लो, लेकिन वो आपकी हेल्थ वाइज ठीक नहीं है। हेल्थ के लिए जो आपको पहनना है, जो आपके लिए बनाया गया है वही पहनना चाहिए। अब लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, ये है हाइजीन पर्पस से, कि अंडरवियर को कब क्लीन करें, कैसे क्लीन करें एंड चेंज कब करें। तो देखिए रोज़ चेंज करना ही होता है, ये सबको पता है कि हर रोज़ आपको नहाना चाहिए, आपको अंडरवियर चेंज करना चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो रोज़ नहीं नहाते हैं, सर्दियों में रोज़ नहीं नहाते हैं, तो कम से कम आप अपनी हेल्थ के लिए इतना कर सकते हैं कि कपड़े पूरे अंदर तक आप चेंज करो। बहुत सारे लोग ऊपर से हाथ मुँह धो के ऊपर से कपड़े चेंज कर लिए, नहीं, अंदर के कपड़े चेंज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है आप अपना जैकेट रिपीट कर लो, अपना स्वेटर आप रिपीट कर लो, ऊपर के और कपड़े रिपीट कर लो, इनर वेयर आप अपने नहीं रिपीट कर सकते, उसको आपको चेंज करना ही चाहिए। क्योंकि जो आपकी बॉडी में थोड़ा बहुत पसीना आएगा या जम्स वगैरह क्रिएट होते हैं, वो सबसे पहला आपके अंदर वाले कपड़े पे ही लगते हैं, उसको भी आपको रेगुलर बेस पे चेंज करना चाहिए। और एक से ज़्यादा बार अगर आपको चेंज करने की ज़रूरत लगे तो एक से ज़्यादा बार भी कर सकते हो। जैसे कि बहुत सारे लोग शाम में जिम जाते हैं, इवनिंग में अपना काम खत्म करके आए, ऑफिस खत्म करके आए, कॉलेज अपना खत्म करके आए, शाम को आप जिम जा रहे हो, तो शाम को आपने जिम कर लिया, अब आपको नहाना नहीं है, लेकिन आप अंडरवियर भी चेंज ना करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर नहा रहे हो तो भी चेंज करना है, अगर नहीं भी नहा रहे हो, सिर्फ आपने ऐसे ही अपना मुंह वगैरह धो लिया, तो भी आपको अंडरवियर अपना चेंज करना चाहिए, क्योंकि पसीने वगैरह वहाँ आए हैं। अब वो उससे आपका अंडरवियर अगर थोड़ा गीला हो गया है, वहाँ पे थोड़ा आप डिस्कम्फर्ट फिर फील करोगे, इन्फेक्शन वगैरह आपको पसीने से होगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको तब भी अंडरवियर अपना चेंज करना चाहिए। अगर आपका डिस्चार्ज आपके अंडरवियर पे लग जाए, ये बात मैं लड़कियों को भी बोलती हूँ और लड़कों को भी बोलूँगी। वैसे लड़कों को इतना ज़्यादा डिस्चार्ज होता नहीं है, लेकिन फिर भी प्रीकम वगैरह जैसे आता है कभी, तो वो अगर आपके अंडरवियर पे लग गया है, उससे आपका अंडरवियर गीला हो गया है, गंदा हो गया है, तो भी आपको चेंज करना है। तो कभी भी आप ऐसा फील करो कि मेरा अंडरवियर गंदा हो गया है, तो वेट मत करो कि कुछ घंटे बाद मुझे नहाना है तब चेंज कर लूँगा, नहीं, आप तभी चेंज कर लो। क्या जाता है, एक छोटा सा कपड़ा, उसको ऐसे बस 2 मिनट में वो धुल जाता है। और जिन लोगों के पास मशीन है उनको तो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर क्या करना है आपको, मल्टीपल अंडरवियर ला के ही तो रखने हैं, तो रखा करो ना। ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ 2 ही अंडरवियर हैं या 3 ही हैं, आप कम से कम 7-8 अंडरवियर अपने पास ला के रखो, और इसीलिए आपके पास ऑप्शन होगा चेंज करने का। अब बात आती है वॉश करने की, यानी कि धोने की। जब आप कपड़े धुलते हो तो प्रॉपर से उसको साबुन सरफ के साथ धो के अच्छे से उसको पानी से निकाल के तब सुखाना चाहिए। ये मैं बात करूँ जब आप हाथ से धो रहे हो। अगर मशीन में धो रहे हो तो मशीन अपना काम कर ही देगी, तो अगर हाथ से भी धो रहे हो तो भी उसको प्रॉपर से अच्छे से साबुन लगा के आपको धोना चाहिए। ये नहीं कि बस पानी से निकाला, निचोड़ा और सुखा दिया। सुखाते वक्त भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोशिश करें, धूप है तो धूप में सुखाएं, नहीं तो जहाँ पे प्रॉपर हवा आसपास हो रही हो वहाँ पे सुखाएं। बंद कमरे में सुखाना, बाथरूम में पीछे सुखा देना, इससे क्या है ना कि जर्म्स जो हैं वो प्रॉपर किल नहीं होंगे। तो अच्छे से प्रॉपरली उसको सुखाना भी चाहिए। और आप कोशिश करें कि जब धोते हैं तो उसमें थोड़ा सा लिक्विड डिटॉल भी आप मिला दें, तो अच्छे से उसमें से जर्म्स वगैरह भी निकल जाएंगे।
आई होप आपको अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई हूँ। अभी भी अगर आपका कोई डाउट रह गया है, कोई सवाल है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर छोटा सा आंसर होगा तो मैं वहीं रिप्लाई कर दूँगी, कमेंट चर्चा की वीडियो में रिप्लाई कर दूँगी, और अगर बड़ा डिटेल में कोई बात होगी तो उस पर सेपरेट में वीडियो भी बना दूँगी। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है ना भाई। देखो, आपके सारे प्रॉब्लम्स मैंने सुने, पढ़े, लिखे, उसके सॉल्यूशन आपको बताए, तो एक लाइक तो कर दीजिए, और बने रहिए मेरे चैनल पे, ऐसे ही वीडियोस मेरी देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।